लंदन क्या, जीना पाताल में भी होती तो भी हम उसका पता निकाल लेते। ये राजदीप खुराना की बेटी है, देश भर में बदनाम नाम है ये एक अपराधी की बेटी, राजवीर की खास, बल्कि यूं कहें कि खास से भी ज्यादा। बाबा लेकिन आपको ये इंफॉर्मेशन कहां से मिली? सत्ता हमारे हाथ में है और ये काम हमारे एक छोटे से इशारे पे हो जाता है। एक मिनट बेटा। हाँ हेलो बोलो। ठीक है गायत्री बहू, हमें तो आपके लिए दुख हो रहा है। आपकी कहानी अब बिल्कुल खत्म। सुशांत बेटे, अपने मीडिया के दोस्तों को फोन लगा, एक ब्रेकिंग न्यूज है। मिस्ट्री गल जीना, आपको क्या लगता है हम आपसे दूर रह सकते हैं? Please, Rashmi, don't give me this filmy crap. I'm not in a mood for it. I'm not right now. प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। माँ से हमने सारी बात कर ली है। इलेक्शन के बाद हम शादी करने वाले हैं, पर अभी आपको लंदन लौटना पड़ेगा। No way. मैं नहीं जाऊँ। माँ। जी माँ। आपको इतना समझाने के बाद आप जीना से मिलने चले गए? राजवीर, आप सिचुएशन की गंभीरता को क्यों नहीं समझ रहे हैं? माँ, परेशान होने की कोई बात नहीं है। ट्रस्ट मी, हमें किसी ने नहीं देखा। आपको क्या लगता है कि आपके ताऊसा इंद्रराज जी ने आपकी हर मूवमेंट पर नजर नहीं रखी होगी? क्यों रिस्क लेना चाहते हैं आप राजवीर? बेटा, जिसके हाथ से पावर जा रही होती है वो किसी भी हद तक जा सकता है। माँ, हम जीना को समझाने के लिए आए थे, पर वो वापस नहीं जाना चाहती। What can I say? इसको कहते हैं अपनी हाथों से अपना करियर खराब करना। आपको वो इतना प्यार करती है तो आपके फ्यूचर के लिए इतना भी नहीं कर सकती? माँ, हम जीना को अभी भी कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। Oh my God. राजवीर, ये देखो मीडिया। क्या बात है राजवीर? माँ, मीडिया इज हियर। अभी एक दिलचस्प खबर मिली है। अज्ञात सूत्रों के अनुसार राजवीर रघुवंशी एक बार फिर उसी मिस्ट्री गर्ल के साथ है। हमारे रिपोर्टर्स आप सबको लाइव फुटेज दिखाने के लिए उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां ये दोनों मौजूद हैं। अब इंतजार है तो सिर्फ राजवीर और मिस्ट्री गर्ल के बाहर निकलने का। पूरी उम्मीद है कि देश को आज पता चल जाएगा कि आखिर ये मिस्ट्री गर्ल है कौन, जिसे अब तक राजवीर जी ने राज बनाकर रखा है। चलिए ताजा जानकारी के लिए हम आपको लेकर चलते हैं हमारे संवाददाता अभिषेक के पास। आजकलों का माहौल गर्म, कुछ भी ठोस बता पाना तब तक मुमकिन नहीं है जब तक हमारी बात गायत्री जी या पीआरपी के स्पोक्स पर्सन से नहीं हो जाती। हमने कई बार गायत्री जी को फोन लगाने की कोशिश की, पर हर बार उनका फोन अनअवेलेबल है। इससे तो ये तय है कि कुछ तो है जिस पर वो टिप्पणी करने से, मीडिया के सामने आने से ये लोग बच रहे हैं। हमें भी एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते ये देखना है कि जल्द से जल्द राजवीर की मिस्ट्री गर्ल का चेहरा अपने दर्शकों को दिखा सके और उनके रिश्ते की सच्चाई लोगों के सामने ला सके। हमारे संवाददाता ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि नेता के चित्र और चरित्र दोनों को जानने का पूरा हक वोट देने वाली जनता का होता है। फिर से लौटेंगे अभिषेक के पास ब्रेक के बाद। तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? पढ़ाई तो चलती रहती है दीदी, आपको तो पता है ना मैं कितनी शार्प हूँ। पर आपने टीवी क्यों बंद किया? राजवीर जी की न्यूज आ रही थी ना। रितु, इन सब बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क क्यों पड़ेगा? उनकी अपनी पर्सनल जिंदगी है और हमारा काम है उनके लिए पॉलिटिकल रैलीज और उनके फंक्शंस को अरेंज करना। वो हमारे साथ अच्छे से पेश आते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं होता कि हम उनके पर्सनल बातों में दखल दें।
रितु ये बड़े लोग हैं और ये सब चीजें वो अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। हर न्यूज चैनल वाले किसी के कैरेक्टर को सर्टिफिकेट देने वाले होते कौन है? राजवीर जी हमारे साथ हमेशा अच्छे रहे और हमारे लिए यही काफी है। Of course. आपको क्या लगता है विवेक, पीआरपी इस प्रॉब्लम को हैंडल कर पाएगी? रवि, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि पीआरपी इसके लिए क्या कुछ करती है। मैं इस वक्त सेफ हाउस के बाहर मौजूद हूं और मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कैमरे को जूम करके इस सेफ हाउस को हमारे दर्शकों को दिखाएं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये वही सेफ हाउस है जहां पर राजवीर और मिस्ट्री गर्ल के ठहरे होने की खबर है और हमें इंतजार है कि हम कम से कम इन दोनों की एक झलक अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। आपका